Hello everyone, my name is Anik Khatana and I'm a practicing High Court lawyer. आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो स्पेशली क्लाइंट्स के लिए है, लिटिगेंट्स के लिए है। और ये टॉपिक ये है कि जब आप अपना केस फाइल करते हैं और यू आर फाइटिंग योर केस, ये आपका केस है, इसका ख्याल आपको खुद रखना है। यू कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट योर लॉयर. So I'm going to explain this concept to you in this video, but before that I would request you to kindly like this video, subscribe my channel and press the bell icon. Generally in Pakistan or around the globe, आप जब भी किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्सपर्ट है, वो आपको ओपिनियन देगा और आपकी चीज़ को जहाँ पर आप फंसे हुए हैं वो आपको समझाएगा और वहाँ से आगे लेके जाएगा। एथिकली, मॉरली एंड टेक्निकली यही होना चाहिए। लेकिन लॉयरिंग के अंदर अगर आप लिटिगेंट हैं और आप अपने केस को डील कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉयर, तो लॉयर को चूज़ करते वक्त आप ये मत समझें कि ये अब आपका केस आपने लॉयर के हवाले कर दिया है और अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दिस इज़ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर केस एंड हाउ टू प्रोसीड विद योर केस। विच इज़ वाई जब भी आप किसी लॉयर को अपना केस दें तो सबसे पहले उससे अपना केस समझें आप। चाहे कोई लॉ पॉइंट्स हैं आप उससे वो भी समझें, उसको नोट डाउन करें आप। और जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स आगे जाती रहें तो आप उसके साथ अटैच रहें। उसको फ़ोन करके आप पूछें कि वो आपके केस में क्या कर रहा है और आपके केस में जो उसने आपको एडवाइस की है उसकी रीजनिंग क्या है। जब वो केस फाइल करे तो उससे उसकी कॉपी ज़रूर लें ताकि किसी हेयरिंग पे आप जाएं और उसके पास अनफॉर्चुनेटली अगर उस फाइल की कॉपी ना हो तो आप उसको दे सकें। और हमेशा आपके रिकॉर्ड के लिए आपके पास ये चीज़ रहनी चाहिए। इसीलिए जब भी आप एज अ लिटिगेंट अपना केस परसू कर रहे हैं तो आप ब्लाइंडली अपने लॉयर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली ऐसे लॉयर्स हैं जो आपको मिसलीड करेंगे और आपका केस बुक कर लेंगे और केस बुक करने के बाद आपको कहेंगे कि जी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एंड वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। However, they have so many cases to deal with on daily basis, which is why वो शायद भूल जाएंगे, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे आपके केस को, शायद आपके उस लॉ पॉइंट पे उतनी रिसर्च नहीं करेंगे। इसीलिए अपने केस को आप खुद समझे, ब्लाइंडली लॉयर पे ट्रस्ट मत करें। ये आपका केस है, इसको सबसे अच्छा आप खुद समझ सकते हैं और आप ही अपने लॉयर को अपने केस की ब्रीफ बेहतर समझा सकते हैं और कोई और नहीं समझा सकता। इसीलिए एज अ लिटिगेंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने केस को प्रॉपर्ली समझें, उसके सारे लॉ पॉइंट्स को समझें, उसका फॉलो अप लें, हर डेट पे जाएं, लॉयर के साथ कनेक्टेड रहें और कोई भी नई इम्प्रूवमेंट अगर आपके केस के अंदर आई है और आपको समझ नहीं आ रही है तो अपने लॉयर से आप कंसल्ट करें। वाई? बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज़ योर केस, योर स्टेक्स आर इन्वॉल्व। लॉयर ने फीस ले ली है और वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे देगा, उसको मेहनत भी करनी चाहिए लेकिन उसका काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस केस का एडवर्स इफेक्ट होता है तो आपकी लाइफ पे उसका इफेक्ट आएगा और अगर इस केस का अच्छा डिसीजन होता है तो उसका एंजॉय भी आप करेंगे। विच इज़ वाई एज अ लिटिगेंट यू शुड नेवर ब्लाइंडली ट्रस्ट योर लॉयर और अपने लॉयर के साथ आपको चलना और अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। आई होप दिस वीलॉग वॉज यूजफुल फॉर ऑल द लिटिगेंट्स आउट देयर। और जब वो अपना केस फाइट करेंगे तो अपने लॉयर के साथ खुद कनेक्टेड रहेंगे और ब्लाइंडली लॉयर को ट्रस्ट नहीं करेंगे बल्कि अपने केस के थ्रू अपने आप को खुद एजुकेट करके आगे चलेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड आई विल सी यू इन अदर व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।